तो बहुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता नहीं हुआ और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ। तो तीन स्तंभ हैं, इन तीन पर ही कथा चलती है, तीन पर ही सत्संग होता है। इसको व्यासपीठ कहते हैं। जो इस पर बैठकर वाचन करता है वो सुख रूप होता है, और जो श्रवण करता है वो परीक्षित का रूप होता है। परीक्षत सर्वतः स परीक्षित। परीक्षत सर्वतः, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है वही परीक्षित है। सब में परमात्मा का दर्शन करता है। तो सुबह में एक श्लोक उठा रहा था गीता का, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवान कहते हैं अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद, जब बहुत जन्म व्यतीत हो जाते, तब करते करते, भजन करते करते, आराधना करते करते, जब जीव को ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उस ज्ञान से वह भक्त, वह महात्मा सब में ईश्वर देखता है। सब वासुदेव का ही रूप है, सब परमात्मा। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का रूप है, ऐसा देखने लग जाता है। और जो ऐसे देखने लग जाता है, स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो परीक्षित जी का यह रूप, और परीक्षित जी इस कथा के मुख्य आधार हुआ करते हैं। तो ये तीन आधार पर, तीन स्तंभों पर कथा चलती है। तो आइए श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक उठाते हैं। व्यास जी महात्म्य महिमा में क्या कहते हैं, क्या भाव है उनका। वैसे हमें वो दो ही बात बताते हैं। आधे श्लोक में बताते हैं परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि इस विषय में बड़ी बड़ी भ्रांतियां चलती रहती हैं। कोई कहते हैं ऐसे हैं, कोई कहते हैं ऐसे हैं। व्यास जी ने अपने अनुभव से लिखा है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। फिर स्वरूप को भी जान लिया, और जानने के बाद फिर बड़ी बातें चलती रहती हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, ये बड़ी मन में दुविधाएं रहती हैं, तब तक कोई चीज हाथ में ना जाए। तो उन्होंने आधे श्लोक में हमें लाभ भी बताए हैं, क्योंकि अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। परमात्मा अनुभव गम्य है, सबने अपना अपना अनुभव लिखा है। तो व्यास जी का अनुभव देखते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन्होंने अपना अनुभव ढूंढ करके लिखा है, खोज कर लिखा है कि परमात्मा तीन प्रकार का रूप है, सत्य, चित, आनंद। अब जो सत्य है वो परमात्मा है, चित है वो परमात्मा, और आनंद। और तीनों से क्रिया होती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व का उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार, ये काम भी बता दिया। ईश्वर का रूप भी बता दिया, ईश्वर का काम भी बता दिया। इस संसार की रचना करते हैं और संसार को पोषित रखते हैं, ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, और संहारक भी हैं, और इसको फिर प्रलय की तरफ ले जाते हैं। ये तीन काम है, और तीन ही रूप बता दिए, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है वो आप जानते ही हैं, क्योंकि उसी की सत्ता है। ना सत्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता। असत की सत्ता हो ही नहीं सकती, और सत्य का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। तो जो मात्र सत्ता है वही सत्य है।
क्योंकि भागवत जी यही बताती है कि जब कुछ न था तब मैं था, और अब सब है तो भी मैं ही हूं, और जब कुछ न रहेगा तब भी मैं ही हूं, शेष मैं ही हूं। ये सब है। और चेतना, ये जान कौन रहा है? ये जानने के लिए कौन बैठा है? ये चित्त है। उस सत्य को जानने की जो चेष्टा कर रहा है वह चित्त है, और जो प्राप्त हो रहा है वह आनंद है। जो प्राप्त हो रहा है वह आनंद है। इसलिए परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन काम है उनके। ब्रह्मा बन जाते हैं, सृजन कर देते हैं, विष्णु बन जाते हैं, पोषण कर देते हैं, और शिव बन करके संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और तीन हमको लाभ होते हैं। कौन कौन से तीन लाभ हैं? पहला लाभ है दैहिक, दैविक, भौतिक। तीन प्रकार के ताप हैं, वो तीनों नष्ट हो जाते हैं। दैहिक ताप कैसे नष्ट हो जाते हैं? बड़े क्लेश लगे हैं शरीर को, धूप लगी, पानी पी लिया, जुकाम हो गया। अब जुकाम में हुआ, ईश्वर से कैसे जोड़ दिया? भगवान का नाम कैसे ठीक कर देगा? रोग को परमात्मा कैसे शांत कर सकते हैं? लेकिन हमारे धनुर्वेद और आयुर्वेद में लिखा है, धन्वंतरी जी ने लिखा है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भैष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद भगवान का नाम जो उच्चारण करता है बार बार, नश्यन्ति सकला रोगा, उसके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। केवल भगवान नाम से समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मैं सत्य कहता हूं। सत्य ही नहीं, सत्य की भी पुष्टि की है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये भगवान नाम ही औषधि बन जाता है, समस्त रोगों को समाप्त कर देता है। ऐसा मैं सत्य और सत्य की भी पुष्टि करते हुए सत्य कहता हूं। दूसरा दुख है दैविक। देह के तो हो गए इस बात, भगवान नाम में वो शक्ति है। दैविक को भी प्रकृति का प्रकोप उसे नहीं व्यापता है, क्योंकि प्रकृति उनकी चेरी है, दासी है। प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। प्राकृतिक आपदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी त्रासदी आई उत्तराखंड में, लेकिन केदारनाथ जी वहीं बने रहे। मुझे एक हमारे यहाँ का एक अध्यापक बता रहा था, प्रॉपर पलवल का, जिस समय वो सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार में उसकी ड्यूटी थी, वहां लगा हुआ, तो प्रत्यक्षदर्शी था। वो बता रहा था कि मैं उस समय वहीं था और सुनामी आ रही थी सामने से,
अब ऐसे लग रहा था कि जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम भागे और भागते भागते एक शिव मंदिर था, मंदिर में घुस गए। देखिए कोई माने या न माने ईश्वर को, लेकिन जब आपदा और विपदा आती है ना, उसका ध्यान जरूर उस ईश्वर पर जाता है। सांकेत्यम परिहार स्वामी स्तोभम हेलन में बाबा। भगवान को लोग ऐसे ही पुकारते हैं, कोई भय से पुकारता है, कोई हार कर पुकारता है, कोई करुणा में पुकारता, रो कर पुकारता है। ऐसी पुकारें बहुत सुनते हैं, और सुने न सुने लेकिन वो जरूर सुनते हैं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी को। वो जरूर सुनते हैं। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही उसमें घुस गया और जो लोग घुस गए वो बच गए। पानी इधर चला गया, लेकिन मंदिर को सुरक्षित छोड़ दिया। और तीसरा रोग है, सबसे बड़ा रोग है, महारोग है। और कोई साधन नहीं, केवल भगवान नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। वो सबसे बड़ा रोग है। क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये भौतिक सबसे बड़ा दुख है। मुझे वो बात जरूर याद आती है, दासबोध में कथा आती, अमरनाथ, अमरदास सुनी होगी आप। एक अमर नाम का बालक था, अमर, छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का। पिता नहीं थे, मां थी। अब आप जानते हैं कि जब एक बालक हो और पिता भी न हो तो मां उससे कितना प्यार करती है। मां बहुत प्यार करती थी अमर से। वो सुबह सुबह का समय था, मां किसी पड़ोसन से बात कर रही थी और अमर पल्लू पकड़ के खड़ा था। छोटा बालक जरूर पल्लू पकड़ता है, सहारा। पल्लू का मतलब है सहारा। वो मैया बातें कर रही थी और वो बालक गौर से सुन रहा था। छोटे बालक को देखना, वो आपकी बातें बड़ी गौर से सुनता है। क्यों? क्योंकि हृदय उसका कोरा होता है, इसीलिए वहां संस्कार दिए जाते हैं। जो आप दोगे वो बिल्कुल ग्रहण कर रहा है। उसका पाठशाला घर है, मां है, उसकी शिक्षक कौन है? मां। हमारे मास्टर जी कहा करते हैं कि प्रथम नागरिकता घर से शुरू होती है। माता, वेद कहता है माता निर्माता भवति, मां ही निर्माण करती है। तो पड़ोसन से बातें करते करते वो मैया की बात कहां तक चली गई? वो वहां तक चली गई। कहां तक जाती है आपको तो पता होगा, नहीं बताया। एक युवक शादी का कार्ड देने के लिए गया। किसको? जिसका विवाह हो गया था उसको। तो कार्ड देने के लिए गया, बोले कि आप विवाह में जरूर आइएगा। तो उस स्त्री ने पूछा कि वो घटना स्थल कहां है, वो तो बताओ। तो ये घटना स्थल पर बात जाकर के पहुंच जाती है। विवाह क्या कहते हैं? वो स्थल को आजकल विवाह स्थल नहीं कहते, उसको घटना स्थल कहते हैं। वो घटना कहां घटी
बात घटना स्थल तक पहुंच गई कि जब हमारी शादी हुई थी तब ऐसे हुआ। ऐसे ही कहते हैं ना, लास्ट में बात जब होती है तो वहां होती है। जब शादी हुई थी तब ये घर मकान नहीं थे, बस एक ही मकान था हमारा। वो अमर सुन रहे थे, अमर ने क्वेश्चन कर दिया, बोले माँ जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं कहां था? आ गया पीछे। अम्मा के पास क्या जवाब था? माँ ने कहा बेटा तू कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। अमर को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और अमर इसी में सूझबूझ में लग गए। खाना पीना बंद हो गया, 3 दिन हो गए, तब भी मौका मिलता माँ से यही पूछती, माँ जब तेरी शादी हुई मैं कहाँ था? जब तेरी शादी हुई मैं कहाँ था? माँ झुंझला झुंझला कर यही कहती, बेटा तू कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। लेकिन अमर नहीं माने, पल्लू पकड़ लिया और पांव पकड़ लिए। माँ आज बता, मैं कहीं ना कहीं तो ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना ईश्वर अंश जीव अबनासी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, सनातन हूं, सदा रहने वाला हूं। बताइए मैं कहां था? अब मेरा मूल निवास कोई और है, ये नहीं है। अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। भाग गए अमर। माँ रोती रही, पीछे भागी, लेकिन अमर हाथ नहीं आए और अमरदास हो गए। बस यही है, सबसे बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ा दुख है। और इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, केवल भागवत जी की शरणागति। एकोपी कृष्णस्य कृतः प्रणामी दशाश्वमेधिभृतेन तुल्य दशाश्वमेधा पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अश्वमेध यज्ञ करे 10,000 वर्ष, उसका जितना फल मिलता है उतना फल केवल कृष्ण को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों
श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी श्याम मुरली वाले की आफतों से आया शरण में तेरी श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले दुनिया की आफतों से दुनिया की आफतों से तू ही मुझे बचा